बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार चिकन और करेले। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं करेलों को बनाना। करेले यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो और मैंने इनको नमक लगा के रख दिया तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। यहाँ चिकन भी मैंने लिया है आधा किलो। प्याज ली है 1 पाव और ये मैंने बारीक कट कर ली है। टमाटर ली हैं 2 से 3 अदद बड़े साइज़ की, ये मैंने कट कर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जो कुछ मैंने बारीक कट कर ली हैं, कुछ मैंने साबित रखी हुई हैं। और चिकन करेले में क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे ये मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बता दूंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे जो करेले हैं वो कड़वे क्यों रह जाते हैं, इसका क्या रीज़न है। आपने करेलों को जब भी नमक लगाना है तो सिर्फ आधा घंटा पहले ही लगाना है। 2 से 3 घंटे के लिए करेलों को नमक लगा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इनके लिए आधा घंटा ही काफ़ी होता है। ये देखिए मैंने करेलों को आधा घंटा पहले तकरीबन नमक लगाया और ये जो इनका पानी है वो अलग हो गया है। यहाँ पे अब मैं करेलों को ऐसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मसल लूँगी ताकि नमक जो है वो भी अच्छी तरह लग जाए तमाम करेलों पे और पानी भी जो है इसका वो निकल जाए। अब यहाँ इस पॉइंट पे आपने करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ना है, क्योंकि सारी जो कड़वाहट है इस वक्त वो यहाँ मौजूद है इस पानी में। तो आपने करेले यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से निचोड़ने हैं ऐसे। ताकि सारी जो कड़वाहट है करेलों की वो निकल जाए। और करेले जो हैं मैंने लंबाई में कट किए हैं, आप चाहें तो गोल भी कट कर सकती हैं। मैंने करेलों को छिलका नहीं उतारा है, आप चाहें तो इसका छिलका उतार के तो फिर पका लें। ये देखें यहाँ पे आपने करेलों का पानी जो है बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है। मैं भी आपको तमाम करेलों का पानी निकाल के दिखाती हूँ। करेलों से मैंने पानी निचोड़ दिया है बहुत अच्छी तरह से और ये देखें ये निकला हुआ है करेलों का पानी। ये आधा किलो करेलों का पानी है। अब ये करेले मैं फिर से धो लूँगी 2 से 3 मरतबा मीठे पानी से और इनको निचोड़ लूँगी। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें करेले डाल दूँगी। करेले मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं और इनका पानी भी निचोड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि तेज़ ऑयल में करेले जो हैं वो जल जाएंगे। इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए। अब मैं करेलों को मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। आपने हाई फ्लेम पे या क्या तेज़ आंच पे करेलों को फ्राई नहीं करना है। इससे क्या होगा कि इसका कलर जो है जल्दी डार्क हो जाएगा और करेले जो हैं कड़वे हो जाएंगे। आपने इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। आपने करेलों का यही कलर रखना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है और ना ही करेले जो हैं वो हरे हों। और आपने जब भी करेले फ्राई करने हैं या कि भिंडी फ्राई करनी, हमेशा खुले ऑयल में ही फ्राई करना है, क्योंकि कम ऑयल में भी करेले जो हैं कड़वे रह जाते हैं और भिंडी जो है कम ऑयल में टूट जाती है। अब मैं तमाम करेले निकाल लूँगी और फ्लेम जो है मैंने इस वक्त ऑफ कर दिया है। ये देखें ये कलर आपने करेलों का रखना है।
ऑयल जो है मैंने कम कर दिया है। अब मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज जो है मैं बिल्कुल लाइट से ब्राउन करूंगी। तो मैं अभी आपको प्याज जो है मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लूंगी। मैं अभी आपको प्याज ब्राउन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं प्याजों में ज़ीरा ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ज़ीरा डालना चाहें तो यहाँ पे ज़ीरा शामिल कर सकती हैं प्याजों के साथ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें प्याजों का जो कलर है वो चेंज हो गया है। हमें इसका यही कलर चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 लौंगी और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और साथ ही शामिल कर दूंगी चिकन। और चिकन को कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। ये देखें चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुटा हुआ लहसुन अदरक और थोड़ा भून लूंगी लहसुन अदरक को ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अब मैं चिकन में शामिल कर दूंगी एक प्याली, छोटी सी जो प्याली है एक। अब मैं चिकन में शामिल कर दूंगी एक छोटी प्याली दही की, मिक्स करो ये फट ना जाए दही। और साथ ही शामिल कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा कम क्योंकि करेलों में भी नमक है। तो आप नमक जो है हस्बे जायका लें। और हल्दी ये भी हाफ टी स्पून से थोड़ा कम। और जीरा कुटा हुआ हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चिकन में स्पाइसेस और दही डालने के बाद चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी यही एक छोटी प्याली पानी की। और चिकन को ढक के गलने तक पकाऊंगी। और मैंने हरी मिर्चें भी साथ ही शामिल कर दी थी, ये देखें। अब मैं चिकन को ढक के गलने तक पकाऊंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसे दम लगाऊंगी लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ऑयल भी, और ये देखें जो ऑयल है वो भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। मैंने अभी तक टमाटर ऐड नहीं किए थे, वो इस वजह से कि हमें टमाटरों के पानी में ही करेले पकाने हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को 1 से 1.5 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि थोड़े से टमाटर जो है नरम हो जाएं। जो है थोड़े नरम हो गए हैं। हमें इससे ज़्यादा टमाटर नहीं पकाने हैं वरना इनका जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ऐड कर दूंगी करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लूंगी करेलों को अच्छी तरह से।
करेले मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं शामिल कर दूंगी 4 अदद साबित हरी मिर्चें और ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रखना है ताकि जो है करेले वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले रखे हुए, चिकन करेले रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह करेले जो हैं नरम हो गए हैं। अब मैं थोड़ा भून लूँगी ताकि ये जो खड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैं इनको भून लूँगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार चिकन करेले तैयार हैं। आप भी मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करेंगी तो आपको भी इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप भी बहुत अच्छे और मज़े के चिकन करेले बना सकती हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके। और अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और मुस्कान व्लॉग को भी आपने सब्सक्राइब करना है। मुस्कान व्लॉग जो मेरा दूसरा चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसका लोगो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल नीचे आ जाओ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार चिकन करेले तैयार हैं। ये बहुत मज़े के बने हुए हैं। आपने भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से आप उसे भी सब्सक्राइब करें और उसका विज़िट ज़रूर करें। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसका लोगो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए, नागहानी आफत मुसीबतों से बचाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। इसको नहीं लेना है। भुट्टी नजर आ रही है। को अच्छी तरह से भून लूंगी तेज आंच पे ताकि जो इसमें टमाटर नजर आ रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैं अभी आपको भून के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ।